Hello and welcome to A for Arsenal. My name is Daksh and welcome to another video on the channel. So on this video we're going to talk only about Arsenal and Bayern Munich. Of course, City and Madrid का गेम आपको पता है कितना इंटरेस्टिंग था, कितना बढ़िया था. बट वो मैं गेम नहीं देख पाया बिकॉज आई वाज वाचिंग Arsenal intently and I watch along कर रहा था. So for that game maybe I'll watch it and we'll talk about it in a stream or maybe post सारे UCL games के we'll talk about it. But Arsenal versus Bayern, a phenomenal game. Bayern Munich definitely will be the happier of the two teams. 2-2 ये game draw हुआ and like I said Allianz Arena पे next leg Bayern Munich will be happy कि एक even Stevens aggregate लेके वो जा रहे हैं अपने home पे against Arsenal where they will be more confident. इस गेम की शुरुआत अगर करनी है तो हमें लाइनअप से करनी पड़ेगी एंड आई वुड से दैट आर्टेटा सॉर्ट ऑफ मेस्ड अप हिज लाइनअप. इट वाज वेरी शॉकिंग बिकॉज हम सबको लग रहा था, वेल एटलीस्ट ऑल द आर्सेनल फैंस थॉट दैट टॉमियासो इज इन लाइन टू मेक हिज अपीयरेंस. किवियोर अगेन गिवन एन अपॉर्चुनिटी इन अ बिग गेम एंड उस बिग गेम पे आई डोंट थिंक ही डिलीवर्ड एट ऑल. नाउ उनकी पासिंग वाज ऑल राइट. द बिग प्रॉब्लम वॉज दैट वो उनके विंगर्स को हैंडल नहीं कर पाए एंड आपने किवियो की परफॉर्मेंस सिटी वाले गेम में भी देखी थी यार. आई थिंक द फैक्ट दैट टॉमियासो हैड टू कम ऑन एंड इस गेम में भी ही वॉज रिप्लेस्ड बाय जिनचेंको आफ्टर 45 मिनट्स शोज किवियो राइट नाउ इज प्रॉब्ली नॉट रेडी फॉर दोज बिग गेम्स, चाहे वो यूरोप में हो चाहे वो प्रीमियर लीग में हो. अगेंस्ट अदर टीम्स, मिड टेबल टीम्स, लोअर ऑपोजिशन, मे बी लाइक just below the European places वाली team, those teams के लिए I think Kiwior का skill set is more than enough. But for these big games we need a better left back जो आर्टेटा ने नहीं choose किया. Second mistake I felt was choosing Jorginho. Jorginho played 90 minutes against Brighton and मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी that Jorginho would have any part to play in this game. मुझे लगा Partey would be fit enough to start तो वो कर लेगा, नहीं तो you'll put Rice at 6, Havertz at 8 and आप Jesus को 9 पे खिलाओगे something और Trossard को 9 पे खिलाओगे. जॉर्जिनियो का इंक्लूजन भी बहुत स्ट्रेंज लगा मुझे एंड ये दोनों ही प्लेयर्स आई थिंक आर्सेनल के सबसे वीकेस्ट लिंक थे. किवियोर डिफेंसिवली एंड जॉर्जिनियो बोथ डिफेंसिव एंड ऑफेंसिवली. जॉर्जिनियो ने 67 मिनट्स में जितने पासेस कंप्लीट करते थे जिनचेंको ने 45 मिनट्स में उतने ही पासेस कंप्लीट कर लिए एंड आपको इससे पता चल जाता कि जॉर्जिनियो कितने इफेक्टिव थे. दिस इज ऑल्सो द सेम आउटकम दैट हैपेंड अगेंस्ट पोर्टो जब सेकंड लेग पे हमने जॉर्जिनियो को खिलाया था एट होम. जस्ट कुड नॉट डील विद द पेस एंड समटाइम्स यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको जॉर्जिनियो को कब यूज़ करना है और कब नहीं करना है. येस ही गिव्स यू सो मच कंट्रोल बट ही इज़ अ प्लेयर जो बहुत ईजिली गेम से मार्क आउट भी हो सकता है एंड वो ही हो रहा था कि हमारे बिल्डअप पे ओडेगार्ड एंड जॉर्जिनियो वर बीइंग कंप्लीटली मार्क्ड आउट. सारी बॉल सिर्फ सलीबा एंड गैब्रियल की तरफ थी. Despite all of this, Arsenal had a phenomenal start from a Bukayo Saka goal from a very acute corner. मतलब to be honest, Ian Robin types मेरे को याद दिला दिया कि Ian Robin भी cut inside करके ऐसे goals मारता था. Bukayo Saka opened up the scoring for Arsenal. And I think वहाँ से ना टीम की nerves चले गए. And I don't mean team nervous हो गई. I think टीम कुछ ज़्यादा excited हो गई. Because the kind of decision making the players were making मुझे तो समझ नहीं आ रहा था. I felt Odegaard was a bit haphazard. He was shuttling too much, a bit too much for my liking. Jorginho, I think he was trying to get on the ball but कुछ ज़्यादा फ़ायदा हो नहीं रहा था. Of course, Bayern इस point पे ज़्यादा पीछे पीछे आ रही थी. But इसका biggest evidence comes from the fact जब Arsenal ने अपना first goal concede किया, a clearance from Bayern's own box, कोई नहीं है वहाँ पे. It's into an empty part of the pitch. वहाँ पे गैब्रियल चेस करते करते ahead of Harry Kane पहुँच जाते. Of course, Kane is chasing him. But राया को मैंने इतना आगे रश करते हुए कभी नहीं देखा. He is not that kind of a keeper जो इतनी आगे midfield तक आ जाता है. I've seen him sweep to the edges of his box, maybe a little आगे, but इतना आगे मैंने कभी राया को आते हुए नहीं देखा. And it's a very inexplicable decision from him. उसके बाद Gabriel जब बॉल पे पहुंच गए, Raya was very slow to retreat and so Gabriel could not pass the ball back anyway. Gabriel tried to pass the ball back to Kiwior. Kiwior ने ये या तो anticipate नहीं किया था या तो पास कुछ ज़्यादा ही वाइड था and Kiwior was caught on his heels. He loses the ball. Bayern progress the attack. We do not pick up Gnabry. Gnabry गिरते गिरते शॉट मार देते हैं and Raya की टांगों के बीच में से गोल चले जाता है. Honestly, that Bayern goal was a comedy of errors. मतलब all the 5-6 things that could have gone wrong went wrong.
Raya was way out of position. Gabriel का पास खराब चला गया. Kiwior was not attentive enough. Saliba was not attentive, or White wasn't attentive enough on Gnabry. Gnabry fell, and then जो to top it all off, falling shot जो उन्होंने मारा वो राया की टांगों के बीच में से चला गया, and Bayern equalized 1-1. I think इस point पे थोड़ी और anxiety आ गई थी players में, where they started trying to force the ball through. Odegaard tried to put some passes जो नहीं जा रहे थे. Gabriel, Saliba tried to put passes जो नहीं जा रहे थे. इस point पे by the way डेक्लन राइस का कोई ऑफेंसिव कंट्रीब्यूशन नहीं था, बिकॉज डेक्लन तक तो बॉल ही नहीं पहुंच रही थी. बिकॉज जो दो हमारे क्रिएटर्स थे प्राइमरी, ओडेगार्ड एंड जॉर्जिनियो, कंप्लीटली मार्क हो रहे थे फ्रॉम हैरी केन एंड मूसियाला. सो वी हैड टू रिलाई ऑन ईदर किवियोर टू मेक द प्ले और बेन वाइट टू मेक द प्ले, और दोनों से कुछ भी नहीं हो रहा था. सो क्रेडिट टू बायर्न फॉर दैट डिफेंसिव प्लान दैट दे वर प्लॉटिंग to stop Arsenal. Things went from bad to worse when Bayern Munich got a penalty, and ये एक और example है of Arsenal के nerves, because Arsenal को मैंने इतना कभी स्लाइड टैकल करते हुए नहीं देखा. We usually are very well positioned, हम अच्छे से रोक लेते हैं, physically bully कर देते हैं, जो भी होता है हम कर लेते हैं. Jorginho slid, and then White slid, and then finally Saliba ने टैकल मारा and he gave away a penalty, and then it was Harry Kane penalty, and usually उसका आउटकम क्या होता है, 2-1 to Bayern Munich before half time. A good turnaround by Bayern Munich. मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टैट भी देखा था about William Saliba, that William Saliba ने in 15 Premier League appearances at the Emirates this season has only committed 5 fouls. 5 fouls at home all season in the Premier League. आज की Bayern वाले गेम में he committed 4. And so आपको दिख रहा है that what we do in the Premier League and what we do in European nights is very very different. Our team plays very different in European nights, and I think यहाँ पे आपको थोड़ा सा inexperience दिख जाता है. The sad part is जो seasoned campaigners थे like Jorginho and Kai Havertz also, I wanted them to step up to the plate, but ये दोनों step up नहीं कर पाए. जो हमारे Gabriel Saliba थे, they lost their heads. They either got too excited or lost their heads. Raya lost his head. Saka, I think, was the only one in that team who was performing really well in that first half. Credit to Mikel Arteta though, second half में he made a substitution and Zinchenko came on, and वहाँ से game पलट गई. Because now Arsenal had 3 creators. अगर Musiala and Kane were marking Odegaard and Rice, Zinchenko was completely free to be on the ball. Because उस point of time पे Sane was not able to mark him properly. Zinchenko अपने traditional last season जैसे inverted role में आ गए left back पे, and we had so much more control of the game. उस point पे Bayern का game plan बड़ा easy सा दिख गया था कि बस अब sit back करो, try to make it a moments game again. And Bayern could have had so many chances. Bayern का एक ही plan था, Arsenal को force करो, pass करने के लिए through dangerous positions, win the ball, move it to Harry Kane or move it directly to wingers through either Kimmich or somebody else, and make it a 1v1 battle on the wings. फिर cut inside करो, फिर Kane या फिर opposite winger को feed करो. ये सारी चीज़ें of course काफ़ी टाइम होने भी वाली थी. When Sane broke through, Sane could have finished it and made the tie a 3-1 tie. Koman का towards the end एक आया था opportunity, but I felt second half में Arsenal were much better. We took off Jorginho, we took off Kai Havertz, we took off Martinelli also, in come Trossard, in comes Gabriel Jesus, in comes Thomas Partey, and Gabriel Jesus, Zinchenko and Trossard के आते पूरा गेम बदल गया. Zinchenko controlled the first phase of build-up. Gabriel Jesus was energetic, the best I have seen him all season after his injuries. He was electric, and Arsenal finally found an equalizer through Trossard. गोल चाहे Trossard ने बहुत कोल्ड तरह से फिनिश करा हो, that goal was 70% Gabriel Jesus. And Gabriel Jesus ने अच्छे से डिंक करके finds Trossard slots it past Neuer, and that's it. हम इस गेम के बारे में फिर ड्रॉ कर रहे थे, and Arsenal were very 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 strongly searching for a winner. ये विनर आया नहीं because I think again at that point of time maybe the adrenaline wore off or whatever it is, but हम बहुत sloppy हो गए. We started giving the ball away a lot. We started losing the ball out of nothing, and थोड़ा सा frustrating हो गया था in the last 10 minutes, and Bayern had a great opportunity, like I said, from Coman to score and end up winning 3-2. End में chance Arsenal के पास भी था 3-2 win करने का, when Bukayo Saka found himself 1v1 with Manuel Neuer, and he went down after contact with Manuel Neuer. Now, penalty है या नहीं है?
आई थिंक इट्स वन ऑफ दोज पेनल्टीज, अगर रेफरी उसको दे देता ये ओवरटर्न नहीं होती, अगर रेफरी ने नहीं दी तो ये ओवरटर्न नहीं होगी. आई एम लीनिंग स्लाइटली मोर टूवर्ड्स नॉट अ पेन, बट इस इंटरैक्शन में साका tried to win a pen and Neuer tried to put Saka down without actually looking like a guilty party. लोग कह रहे हैं प्रेम में ये वाला हो जाता है, तो यूएफए में तो एक्चुअल बेटर स्टैंडर्ड्स ऑफ रेफरिंग है इसलिए नहीं दी गई पेन. आई एम मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस रेफरिंग के डिसीजन से. आई डोंट थिंक इट वाज अ पेन. आई थिंक इफ साका राउंड्स हिम ऑफ, जो कर भी सकता था, ही कुड हैव राउंडेड ऑफ नॉयर, ही कुड हैव शॉट फर्स्ट टाइम, बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी जिससे हम एक गोल मार देते एंड हम इसके बारे में बात ही नहीं कर रहे होते. बट आई थिंक साका ने गलत डिसीजन लिया. ही डिसाइडेड टू गो डाउन, ही डिसाइडेड टू लुक फॉर दैट पेन. मिलती तो अच्छा होता, हम सब कहते वाह व्हाट अ स्मार्ट डिसीजन, डार्क आर्ट्स पेनल्टी मिल गई, 3-2 जीत गए, वाह वाह वाह. और इफ ही स्लॉट्स इट फर्स्ट टाइम हो जाता. एक और डिसीजन था जो पेनल्टी हो सकती थी, बट आर्सेनल उसमें लकी होगी. रेफरी ने विसल ब्लो करी एंड इंस्टेड ऑफ द कीपर पासिंग इट टू द डिफेंडर, गैब्रियल ने बॉल हाथ में उठा ली आफ्टर द विसल वाज ब्लोन और उस पे हैंडबॉल पेनल्टी ऑफेंस मिल सकता था. थॉमस टूकल की स्टेटमेंट आई है दैट रेफरी ने उनसे बोला इट्स अ चाइल्डहुड, इट्स लाइक अ चाइल्ड मिस्टेक और व्हाट, मतलब बच्चों वाली गलती है, हम इस पे पनिश नहीं कर सकते. एंड आई नो अगर आप बायर्न फैन हो या फिर आप आर्सेनल हेटर हो, यू वुड बी लाइक ये कैसा रीज़न हुआ, एंड आई ऑल्सो थिंक इट्स अ वेरी शॉकिंग रीज़न. बट अगर आप ऐसे पेनल्टी देते तो बहुत लोग कहते कि टाई की इंटेग्रिटी खराब हो गया, विच आई डोंट नो मैन. आई मीन it's a lame excuse. I think if it's a pen, it's a pen. You can't really dilly-dally with the rules. We're talking about the quarterfinals of the Champions League. So in a way, yes, Arsenal got lucky a few times. Coman का shot post पे लग के बाहर चला गया. Arsenal did not get called for a penalty. Arsenal did not get a penalty. अब आगे वाली लेग में हम क्या देख सकते हैं? I think the way we played this game, we will learn a lot. Allianz पे है, गेम सेम नहीं होगा, क्या पता डिफरेंट हो, बायर्न ज़्यादा डोमिनेंट हो. एंड हाउ विल दैट प्ले आउट मुझे नहीं पता. जब यूनाइटेड वर्सेस बायर्न म्यूनिख हुआ था अर्लियर इन द सीजन इन द ग्रुप स्टेज, यूनाइटेड वाली गेम 4-3 एंड हुई थी एंड अवे फ्रॉम होम 1-0 एंड हुई थी. एंड सो यू नो मे बी इट विल बी अ स्लाइटली मोर केजी गेम, बट ये ड्रॉ है अभी एग्रीगेट पे. इट्स नॉट एन आइडियल रिजल्ट फॉर आर्सेनल, बट इट्स द लीस्ट पेनफुल रिजल्ट जिससे हम काफ़ी सारी चीज़ें सीख के आलियांज पे जा सकते हैं. मुझे लगता है कि Arsenal have a very good chance of beating Bayern Munich at the Allianz, but it's not going to be easy at all. Pavlovic should be back, which will be huge for Bayern Munich. Thomas Muller could play, could be really good for Bayern Munich as well. But yellow cards के update पे Alphonso Davies misses the second leg against Arsenal at the Allianz Arena, which could be huge because Rafa Guerreiro will be playing at left back. And if Saka is fit enough, I think we can have a lot of joy against Rafa Guerreiro. हमें ध्यान देना पड़ेगा साने का, हमें ध्यान देना पड़ेगा गनाब्री का, हमें ध्यान देना पड़ेगा हैरी केन का, because Harry Kane was bloody phenomenal. He held up the ball, he passed it really well, उसने बहुत अच्छे chances create करे, hats off to him. The only thing I didn't really like about him was him elbowing Gabriel, and he काफ़ी मतलब if you watch it on the replay, you can see he looks at Gabriel and then elbows him in the face. Never really nice. This is why I'll never like Harry Kane. But it is what it is. Bayern Munich, congratulations on that draw. A very well fought draw, a very well deserved draw. आपने experience का difference दिखा दिया दोनों टीम में. But I think we will learn. I don't think any of our players will be happy with this outcome. I think we will learn just like we learned from the Porto first leg. Difference यही है कि इस बार second leg away from home है. एंड या अगर हम ये गेम जीतते हैं सेकंड लेग में, अ ह्यूज साइकोलॉजिकल बूस्ट, वी विल कन्विंस आवरसेल्व्स कि हम इस लेवल पे बिलोंग करते हैं. अभी नैरेटिव्स आएंगे, अगर आपने इस पॉइंट तक वीडियो देख लिया, यू विल सी द नैरेटिव्स. आर्सेनल कुडंट बीट द वर्स्ट बायर्न म्यूनिक ऑफ ऑल टाइम, आर्सेनल डिड दिस, आर्सेनल ने ये बॉटल कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, अब तो बायर्न पीट देगी. इट्स ओके, इट्स जस्ट 1 वीक ऑफ लेजी नैरेटिव्स जो हमेशा झूमते रहेंगे. ये नैरेटिव्स लॉन्स के अगेंस्ट भी आए थे, ये नैरेटिव्स पोर्टो के अगेंस्ट भी आए थे, और ये नैरेटिव्स हमेशा आएंगे जब हम विन नहीं करेंगे, एंड दैट्स फाइन. द फैक्ट दैट जब ये ड्रॉ हुआ था एंड सबकी जुबान पे सिर्फ 10-2 10-2 10-2 था, एंड द फैक्ट दैट हम खुद 2-2 ड्रॉ कर रहे बायर्न म्यूनिक के साथ करके डिसअपॉइंट हो रहे हैं, shows how much we've progressed. I trust this team. I ask you to trust it again. It's not going to be easy at the Allianz Arena. No way.
maybe we might even lose. But I know for a fact that we'll learn and we'll play much better. And who knows, maybe we can even win. And उसके बाद हमें बोल दिया जाएगा, this was the worst Bayern Munich. It is what it is. So trust the team. This team will be better. We will learn from our mistakes. You can't just, manufacture mentality out of nowhere. Coming back from situations like this builds mentality. And that's what's important for this team. Anyways, thank you so much for joining me. We will talk about the other games as well after सारी first legs हो जाती हैं on the stream. Thank you so much for joining me. I love you all. See you all soon and take care. Come on, you gunners.